नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, साथ में एफआई और डीआई की पोजीशन। अगर एफआई और डीआई की पोजीशन देखते हैं तो एफआई की 11,933 करोड़ की बाइंग हो चुकी है और 1,792 रुपए की डीआई की बाइंग हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या, मार्केट ने अभी एफआई की एंट्री हो चुके हैं, तो मार्केट बुल रन कर कर सकता है। तो इसके लिए हम कंफर्मेशन कहाँ से लेंगे? टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, जो भी आपने देखा होगा वनडे में, और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बनाई, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बहुत बुलिश नजर आ रही होगी। ये वाली कैंडल जो है ग्रीन कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक करने के बाद ये कैंडल बनी है। तो जब भी ब्रेकआउट पे इस तरह की कैंडल बनती है तो समझ लो कि बायर्स जो है वो सेलर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं और मार्केट को अपसाइड ले जाते हैं। या वनडे में आपको दिखाई देगा किस तरह से ब्रेकआउट के बाद एक हैमर कैंडल बनती है, जो नीचे साइड से वीक है। वो क्या बताती है कि सेलर्स डाउन साइड ले जा रहे थे, लेकिन बायर जो है वो इसको इस तरह से अपसाइड ले आए फोर्स के साथ कि ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दी। और ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल ओपन हुई उसने भी क्लोजिंग अपसाइड ही दी। तो अब मार्केट अपसाइड जाने के लिए तैयार है। देखते देखते मार्केट हो सकता है कि जो एटीएस था 26,276 का, वो भी कुछ दिनों के अंदर टच कर ले। अब ये जो स्टार कैंडल बनी है बहुत ही बिग वोलाटाइल कैंडल बनी थी। अब इसका 24,870 जो हाई है वो ब्रेक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये अभी दोनों साइड वीक थी। तो इसका मतलब ये था कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही अप और डाउन साइड जाने के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब आवरली में अगर देखा जाए तो जो 24,870 का और 24,300, ये टोटली एक नो ट्रेड जोन एरिया भी बोल सकते हैं, या तो इसके बीच में मार्केट रहेगा। इसी के बीच में आपको जो भी मिलेगा, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मान लो अगर 24,660 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो सकता है वो 24,500 तक आ जाए। और आगे अगर ये ब्रेक करता है 24,700, तो आपको 24,862 देखने को, मतलब 24,860 या 24,850 तक देखने को मिल सकता है। ये था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का क्या है? बैंक निफ्टी में बुलिश कैंडल है। अगर आप यह देखो तो क्लोजिंग जो दिया है 53,500 का, और जो ईटीएच है ऑल टाइम हाई वो 54,470 का, मतलब टोटली 1,000 पॉइंट का। बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट तो इस मूव कर यू ही मूव कर देती है। तो हो सकता है एक दिन नहीं तो 2 दिन में भी एटीएच को टच कर सकते हैं और यहाँ से वापस भी हो सकती है। लेकिन आरएसआई जो है वो यहाँ से अभी जो पैटर्न था यहाँ पे इसको ब्रेक कर चुका है। अगर ये सस्टेन रहता है तो काफी अच्छा बुल रन बैंक निफ्टी में मिलेगा। और ये किस वजह से हो रहा है? ये जो प्राइवेट बैंक निफ्टी है उनकी वजह से, खास तौर पे एचडीएफसी बैंक अब कोरोना के बाद पहली बार जो नया एटीएस लगाया, बहुत दिनों बाद न्यू एटीएस लगाया, और कोरोना के बाद जो अभी मूवमेंट उसमें अच्छी दिख रही है। यहाँ पे 53,900 का रेजिस्टेंस है और 53,170 का सपोर्ट है। यहाँ पे देखोगे तो पहले कैंडल बनी थी स्टार, सेकंड बनी है वो स्टार, लेकिन वो इनसाइड है। ये इंग जिसको हम बोल सकते हैं हरामी पैटर्न। तो ये भी संभाल के रहिए। अगर 53,900 ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 53,170 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। आवरली में अगर आप देखोगे तो आरएसआई एडजस्ट हो रहा है, तो वो ये जो प्रीवियस स्विंग लो था यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल क्या बता रही है? और डाउन साइड वीक है इसका। हो सकता है यहाँ से कोई एक बड़ा फॉल दे और यहाँ से सपोर्ट लेके, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी कैंडल बनती है तब क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूजन में होते हैं और सेलर्स प्रेस करते, थोड़ा थोड़ा मार्केट धीरे धीरे ले जाते डाउन साइड। लेकिन यहाँ जो नीचे की वीक क्या बताती कि जब भी नीचे आता था बायर्स फोर्स के साथ आते थे और अपसाइड ले जाते थे। तो ये था इसका। अब 53,598 अगर ब्रेक करता है कल तो आप एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हो, और 53,500 ब्रेक करता है
53,470 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। 5 मिनट में आपको ये नजर आएगा, एक तरह का फ्लैग बना हुआ है, ये चैनल बोल सकते हैं, चैनल बना हुआ है, ये चैनल है। तो ये चैनल अगर 53,598 ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, मतलब 53,600 ब्रेक करता है तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और 53,470, तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। और एक हम देखेंगे यस बैंक। यस बैंक आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से बुलिश कैंडल बनी हुई है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है आरएसआई का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेंड लाइन के नजदीक है, और यहाँ डबल बॉटम बना है, ट्रेंड लाइन के नजदीक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को चॉइस किया है। ये 27,50 का फर्स्ट टारगेट होगा, 32 का सेकंड होगा। और दूसरी खासियत क्या है कि ये जब भी इस ट्रेंड लाइन से यहाँ सेकंड टाइम देखो आप किस तरह से मूवमेंट दिया है, बिल्कुल यहाँ तक आए, फिर दोबारा यहाँ टच करने के बाद यहाँ पे भी उसने दोबारा सपोर्ट लिया, और ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिली थी ये वाली। तो अब ये दोबारा यहाँ पे आया है, तो हो सकता है ये यहाँ से भी अपसाइड चले जाए और 45 का टारगेट जहां से क्लोजिंग दिया था वहां तक आपको ले जाए। तो ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी डिसीजन खुद लीजिए। मैंने क्यों केवल सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ। या वॉल्यूम भी अगर आप यहाँ देखोगे स्पष्टता से, तो वॉल्यूम देखो ये प्रीवियस वॉल्यूम से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से मैंने इस बैंक को चूज किया था एनालिसिस के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।